आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योति रेजिन्स एंड एडिसिव के बारे में, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी वाइट ग्लू मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी है। अब मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने फेविकॉल को तो यूज़ किया ही होगा अपनी लाइफ में, और फेविकॉल जैसा ही एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है यूरो 7000, और ये यूरो 7000 बनाती है ज्योति रेजिन्स एंड एडिसिव लिमिटेड। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, फिर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, वैल्यूएशन, टेक्निकल एनालिसिस, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम लोग इन दो सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला, क्या इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? दूसरा, क्या कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में कि नहीं है? तो इन्हीं दोनों सवालों के जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा आप, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ज्योति रेजिन्स के बिजनेस मॉडल को। तो जैसा आप लोगों को पता है कि पिडिलाइट जो है ना वो वाइट ग्लू बनाने में मार्केट लीडर है, और उनका ये जो फेविकॉल प्रोडक्ट है ना इसके पास 70% का मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। और जो बाकी के बचे हुए प्लेयर्स हैं लाइक ज्योति रेजिन्स एंड एडिसिव, इनके पास सिर्फ 30% का ही मार्केट शेयर है। तो फेविकॉल क्लियरली मार्केट लीडर है, और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी गजब का है। तो अब सवाल ये आता है कि ये यूरो 7000 जैसे जो ब्रांड है या जो दूसरे ब्रांड से, ये कैसे compete कर पाते हैं फेविकॉल से। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, और इसके लिए हमें इस कंपनी की प्रोडक्ट रेंज को समझना होगा। ज्योति रेजिन्स के पास काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर हम लोग बात करें इनके पोर्टफोलियो की, तो आप देख सकते हो जो नॉर्मल वुड चिपकाने वाला एडिसिव होता है ना, उसके अलावा इन्होंने वाटरप्रूफ, एंटी टर्माइट, ये पीवीसी में लगने वाला, एक्रिलिक शीट में लगने वाला जो वुड एडिसिव है ये भी बना के रखा है। तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जस्ट लाइक पिडिलाइट इंडस्ट्री। और दोस्तों ये लोग compete करते हैं प्राइस के बेसिस पे। जो यूरो 7000 है ना, इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम है अगर हम लोग कंपेयर करें इसको फेविकॉल से। तो जो कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव होते हैं ना, वो लोग यूरो 7000 या दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं। अब इंडिया में वुड एडिसिव का मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे मार्केट ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है, और मार्केट शेयर जो है वो फेविकॉल से लिया जा सकता है अगर सही प्रोडक्ट ऑफरिंग लाई जाए तो। अब हमने ये तो समझ लिया कि जो यूरो 7000 है इसका प्राइसिंग कम है इसलिए बिक जाता है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, इसी वजह से ये लोग अपनी सेल अच्छी कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक और रीज़न है, और वो रीज़न है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर आप इनके नेटवर्क को ध्यान से देखोगे तो इन्होंने 3 लाख से भी ज़्यादा कारपेंटर्स को जोड़ के रखा है, 10,000 से भी ज़्यादा रिटेलर्स हैं। और अगर आप इनके इस मैप पे फोकस करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि गुजरात में इनकी फैक्ट्री है, और ये लोग हर एक स्टेट में अपनी प्रेजेंस को बना के नहीं रखे हैं। जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि सेल अच्छी होगी, वहीं पे अपनी प्रेजेंस बना के रखी है। जैसे उत्तर प्रदेश में इनकी प्रेजेंस नहीं है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ऐसे स्टेट्स में इनकी प्रेजेंस नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ऐसे प्रदेशों में इन्होंने अपनी प्रेजेंस को बना के रखा है। तो बहुत ही सेंसिबली ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं इंडिया में, ऐसा इस मैप को देख के समझ में आता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और समझते हैं कि इनकी सेल्स कैसी है, और कुछ और चीज़ों पे भी हम लोग नज़र डालते हैं। तो आप अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड को देखोगे तो ये है दोस्तों हमारा इनकम स्टेटमेंट, जो कि हिस्टोग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट्स पे नज़र डालोगे, जो कि ग्रीन हिस्टोग्राम से शो हो रहा है, तो प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में प्रॉफिट 12 करोड़ के थे, वहीं पे 2018 में ये जो प्रॉफिट है ना ये बस 1 करोड़ का था। तो प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं इस कंपनी के, और वहीं पे आप रेवेन्यूज भी देखोगे ना तो रेवेन्यूज भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं कंपनी के। इसका मतलब ये है कि कंपनी ग्रो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में कि कंपनी ने रिसेंटली काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है अपने प्लांट्स को, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और आप देख सकते हो ये चीज़ पहले थोड़ी सी स्टैग्नेंट थी, अभी यहाँ पे इन्होंने कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए कुछ पैसा डाला है बिजनेस में। इसका मतलब ये है कि कंपनी बुलिश है, कंपनी को ऐसा लग रहा है कि आगे चल के हम लोग ये प्रोडक्ट और ज़्यादा बेच सकते हैं। इसी वजह से ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है मेरे ख्याल से, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स अभी बढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये ट्रेंड आप फ्यूचर में भी कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हो अगर ये लोग अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं और बेचते हैं। तो आई होप आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, और यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि जो जून 2019 था उस समय प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 46.60%।
अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे और देखोगे मार्च 2022 को, तो आप पाओगे कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 49.97% है, मतलब 50% के आसपास इनकी शेयर होल्डिंग आ गई है। तो प्रमोटर्स ने 3-3.5% जो शेयर्स हैं वो कंपनी के खरीदे हैं 2-3 सालों के अंदर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। अब दोस्तों, प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बहुत सारे रीजंस की वजह से बेच देते हैं, लेकिन वो खरीदते सिर्फ एक ही रीजन की वजह से हैं, और वो रीजन ये होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कंपनी आगे चल के ग्रो कर सकती है, कंपनी आगे चल के बड़ी बन सकती है। इसी वजह से प्रमोटर्स अपने ही शेयर को वापस से बाय करते हैं। तो ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है। अब एक और अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अगर आप एफआईआईज की होल्डिंग को देखोगे तो आपको ये बिल्कुल जीरो दिखेगी सितंबर 2021 तक, लेकिन दिसंबर में एफआईआईज ने 1.25% की होल्डिंग उठाई। फिर उसके बाद ये होल्डिंग बढ़ के 2% हो गई कंपनी की एज ऑफ मार्च 2022। मतलब इसका ये है कि अब एफआईआईज भी इस कंपनी में इंटरेस्ट लेने लगे हैं, और इस वजह से रिसेंटली इस कंपनी का शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ा है। मैं अभी आपको वो चीज चार्ट पे भी दिखाऊंगा। अगर प्रमोटर्स और एफआईआईज दोनों बाय कर रहे हैं इस कंपनी के शेयर को, इसका मतलब ये है कि कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस को लेके ये दोनों लोग बुलिश हैं, और प्रमोटर से अच्छा कोई भी अपनी कंपनी को नहीं जानता दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर की। तो कंपनी के प्रमोटर हैं जगदीश नाथालाल पटेल, और इनकी फैमिली भी कुछ शेयर्स होल्ड करती है इस कंपनी में। इनके पास 15% शेयर होल्डिंग है, और जो बाकी के शेयर्स हैं वो इनके फैमिली मेंबर्स भी होल्ड करते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं वैल्यूएशन की, और यहाँ पे मैं रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक का यूज करने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग पीयर से कंपेयर करते हैं वैल्यूएशन को। अब पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी कंपनी है, हम सभी को पता है। इसका जो पीई रेशियो है वो 99.26 का है। ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, नो डाउट। और यहाँ पे ज्योति रेजेंस का आप पीई रेशियो देखोगे तो वो 53.48% है, और दोनों ही कंपनी व्हाइट ग्लू बनाती है। हालांकि पिडिलाइट के पास दूसरे भी प्रोडक्ट हैं लाइक रॉफ, डॉक्टर फिक्सिट, और बहुत अच्छी रेंज है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के पास, लेकिन वहीं पे ज्योति रेजेंस सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ग्लू बनाती है। हालांकि उसमें इनके पास थोड़ा सा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पीई रेशियो देखोगे तो पीई रेशियो जस्ट आधा है ज्योति रेजेंस का। अगर आप बात करोगे रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो पिडिलाइट का रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है, वहीं पे ज्योति का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 30.83% है। वो ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पिडिलाइट से भी ज्यादा एफिशिएंटली ये लोग अपनी इक्विटी को यूज कर रहे हैं, ऐसा ये रेशियो दर्शा रहा है। और डेट बिल्कुल भी नहीं है, 0.17 करोड़ का डेट है, मतलब डेट फ्री कंपनी है ये। वहीं पे पिडिलाइट के पास 700 करोड़ का डेट है। तो आप समझ जाइए कि कितना एफिशिएंटली इस कंपनी को मैनेज किया जा रहा है। ज्योति रेजेंस का जो वैल्यूएशन है ना वो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज से जस्ट हाफ है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रही है। हालांकि ये 53 का पीई रेशियो कुछ लोगों को ज्यादा लगेगा, और हो सकता है ये ज्यादा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी जो है वो फेयरली वैल्यूड है, और आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कंसिडरिंग द बिग अपॉर्चुनिटी इन दिस वाइट ग्लू मार्केट। सो ये था दोस्तों इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। चार्ट पे हमें सबसे पहली चीज देखनी चाहिए ट्रेंड। अगर आप इस कंपनी के ट्रेंड को देखोगे ना तो 2021 में ऐसा कोई खास मूवमेंट नहीं आया, स्टॉक जो है ना वो साइडवेज था। हालांकि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग ऐड कर रहे थे, लेकिन जो स्टॉक था ना वो साइडवेज था। लेकिन अगर आप ये 2021 के बाद से अगर आप देखोगे, 2022 की स्टार्टिंग से देखोगे ना, तो यहाँ पे जो शेयर है वो ट्रेंड होने लगा है, अप ट्रेंड बनने लगा है इसमें। और मुझे इसका रीजन लग रहा है दोस्तों एफआईआईज। जो एफआईआईज ने बाइंग करी है ना अभी दिसंबर से लेके हमारे मार्च के महीने तक, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो शेयर प्राइस है इसमें अप ट्रेंड आया है। तो अभी करंट ट्रेंड जो है ना दोस्तों वो एकदम क्लियरली अप है। ये ट्रेंड लाइन से आपको ये समझ में आ रहा होगा, राइट। अब अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस को यूज करें तो आप देख सकते हो ये जो रेड लाइन है ना ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, राइट। स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये वाला जो लेवल है ना अभी करंट वाला, यहाँ पे स्टॉक सपोर्ट फेस कर रहा है, एंड दिस इज अ बाइंग जोन इन माय ओपिनियन। अब मूविंग एवरेज ने कंफर्मेशन दे दिया दोस्तों एक बाइंग का। अब अगर हम ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करेंगे तो वो भी बता रही है कि जो ट्रेंड है ना वो इस स्टॉक का अप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है ज्योति रेजेंस के स्टॉक में। और आप अगर 1850 का स्टॉप लॉस लेके इसमें अभी करंट प्राइस पे बाय कर लेते हो, तो जो आपका टारगेट है ना वो होना चाहिए अराउंड 2500 तक का। तो ये था दोस्तों ज्योति रेजेंस का टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसिडर करें सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।